नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और जैसे दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत सारे आप सभी के सवाल मुझे देखने को मिले कि जिसमें लोगों ने पूछा कि रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो लोगों के साथ क्या करते हैं अगर बाई चांस किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं, उनके ईएमआईज़ या फिर जो भी उनके ओवर ड्यू चल रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट चल रहे होते हैं, उसको पे ना करने के जो है अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न हो, फाइनेंशियली स्थिति बहुत ख़राब हो, तो उसके बाद किस तरीके से जो ये कलेक्शन एजेंट्स होते हैं, रिकवरी एजेंट्स होते हैं, वो कैसे डील करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एक्सिस बैंक के अंदर जो है एज अ कलेक्शन कह लूँ, हालांकि डायरेक्टली एक्सिस बैंक का नहीं होता है, ये एक थर्ड पार्टी होता है, लेकिन थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हम इन क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं और आप देख रहे होगे बेसिकली फंक्शन क्या होता है, या पूरा रजिस्टर देख रहे होगे। ये जो हमें जो पूरे जो हमारे पास डेटा आते हैं, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट करके बैठा हुआ है, तो उन सभी डेटा को किस तरीके से एनालाइज करते हैं और किस तरीके से जो है पहले कॉल करते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये पूरा ना हमारे पास डेटा आता है कि कस्टमर का एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, और उन्होंने कितने का जो है उनका लोन चल रहा था, कितना क्रेडिट कार्ड बकाया है, कितने ईएमआईज उनके पेंडिंग है। ठीक है। तो तमाम ये पूरी जानकारी एक शीट के फॉर्म में रहता है, एक्सेल के फॉर्म में। ठीक है। तो दोस्तों पहला तो काम होता है कॉलिंग का। एटलीस्ट कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट कर दें, उनको बता दें कि भैया आपका जो है अपना जो ईएमआई है वो पेंडिंग है, आप दे दो। क्योंकि गाइस क्या है ना, हमारा जो होते हैं ना टीएल जो होते हैं, टीम लीड, उनकी जो सैलरी होती है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि उनके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं उन्होंने कितने टारगेट्स पूरे किए, कितना उन्होंने कलेक्शन किया। ऑफकोर्स एज अ कलेक्शन मैनेजर अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उनके नीचे जो बंदे हैं, अभी देखो गाइज अभी भी मैं अपने ऑफिस में ही हूँ। ठीक है। अभी इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा कलेक्शन का काम है ये अभी तक नहीं रुका है। ये हमेशा 24/7 चलता रहता है। कस्टमर को रेगुलर कॉल करते रहना होता है, तो अभी मैं कस्टमर को कॉल ही कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि वैसे लोग जो कि जेन्यून उनके पास एक वैलिड रीज़न है, ठीक है, तो उनको कैसे टैकल करते हैं। दोस्तों बता दूं यहाँ पे, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, एज अ कलेक्शन एजेंट कह लें आप या फिर रिकवरी एजेंट, भाई साहब यहाँ पे ना ये सभी बातें नहीं होती कि फंड का इशू है या फिर जॉब नहीं है या फिर पैसे का कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी है। ये सभी बातें ना केवल कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। हमारे पास ये शीट आ गया है, हमारे पास डेटा आ गया है, तो हमको चाहिए भाई तुमसे पेमेंट। हमें सिर्फ पेमेंट से मतलब होती है, सीरियसली हमें सिर्फ पेमेंट से मतलब होती है। एनी हाउ तुम्हें पेमेंट करना है। हालांकि हम किसी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ना ही फोर्सफुली, ना ही फिजिकली, तो बिल्कुल टच तक करना नहीं है। आपको कम से कम 5 फीट की दूरी से ही बात करना है। किसी प्रकार का कोई हरासमेंट नहीं करना है आपको, कोई गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना है। कस्टमर को बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करना है, लेकिन आपको फोकस जो है टोटली रहना है पेमेंट के ऊपर। अगला बोल रहा है कि सर अभी मेरे पास फंड की इशू है, तो भी आपको बोलना है कि सर आप पेमेंट करवाइए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है सर, पेमेंट करवाइए। अगले महीने करूँगा, नहीं सर अगले महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास शीट आ गया, आप पेमेंट कराइए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिकवरी का जो काम है गाइस, ये जो है ना, इसमें फुल्ली हमें जो है पेमेंट पे ही टिके रहना होता है, क्योंकि ये इंसेंटिव बेस है। ठीक है। आपका सारा जो कैलकुलेशन होता है वो इस डिपेंड पे होता है कि आप जो ट्रैकर आप जो ऊपर सबमिट कर रहे हो, इसमें आपने कितने टारगेट्स पूरे किए। तो आपको मंथली जो है कम से कम तो 100 तो आपको पूरा करना ही होता है। हमारे पास 400-500 आते हैं, तो अगर हमसे ना हो पाता है तो फिर राउंड 2 में हम इसको आगे भेज देते हैं। तो अब पहले तो उनको खूब कॉल किए, कॉल का अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तब आपको केवल पेमेंट पे ही फोकस रहना है कि पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। मतलब कि आपको 1 महीने के अंदर ना, सॉरी 1 मिनट के अंदर आपको कम से कम 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो आपको कम से कम 40 से 50 बार पेमेंट पेमेंट रिपीट करना है। इससे क्या होगा ना, कस्टमर के ऊपर ना एक प्रेशर क्रिएट होता है कि किस तरीके से जो है अब मुझे पेमेंट करना होगा।
उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आपको वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो, कि कस्टमर जब भी विजिट करते हैं तो हमेशा वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो बस अपने वो सीनियर से कांटेक्ट में रहते हैं। देखो अभी भी मेरे सीनियर्स का मैसेज आ रहा था, वो बोल रहे थे कि पेमेंट करवाओ। ठीक है, तो बस सीनियर उन्हें जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैसेजेस करता रहता है। आपने देखा होगा जो भी रिकवरी के लिए जाते हैं ना, वो हमेशा फ़ोन में यू करते रहते हैं। भाई वो टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, उनके सीनियर्स जो है उनको ट्रिक बताते हैं कि यार तुम इस तरीके का बात बोलो, ये बोलो कि सेक्शन 125 का वो कर देंगे, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये सब लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मुझे टोटल पिछले महीने 45 जो है लीड्स मिले थे, और 45 में मैंने लगभग 42, और जिसमें 3 कस्टमर ने प्रॉमिस किया हुआ है पेमेंट करने का, तो लगभग 99% का जो है मेरा टारगेट पूरा हो चुका, क्योंकि मैं समझ गया हूँ साइकोलॉजिकली किस तरीके से आपको प्ले करना है। ये अगर आप समझ गए, ठीक है, तब कस्टमर जो है इजीली पेमेंट कर देता है। और अगर तब भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तो फिर अगर जो हमारे फील्ड के बंदे होते हैं फिर हम उनको बुलाते हैं। तो इकट्ठा जब लोग हो जाते हैं ना घर के बाहर, तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब यहाँ पे हंगामा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका रेपुटेशन ख़राब होगा, तो वो ना घर से गड़े हुए पैसे भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है रिकवरी का काम होता है। और कल मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से रिकवरी किया जाता है, किस तरीके से कस्टमर के घर पे बिना बताए जाया जाता है, और किस तरीके से जो है बिल्कुल पोलाइट वे में, बिना कोई ज़बरदस्ती किए, बिल्कुल प्यार से उनसे पेमेंट करवाई जाती है। तो ये गाइस अगले वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा प्रॉपर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि किन किन कस्टमर के कितने कितने EMI जो है मैंने निकलवाए हैं, और अपने टीम के साथ भी मैं मिलवाऊंगा। तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टाइमली EMI पे करते रहिएगा।